इंडिया अलायंस के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी अलायंस के लिए एक नेता जो उस पूरे अलायंस को डुबा सकता है उनका नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और ये हकीकत है। इस चुनाव में पहली बात तो एक तरफ में भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व, उनके मेहनत को, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, और इन तीनों राज्यों के तमाम वरिष्ठ नेताओं को, प्रभारियों को, उनको मैं बधाई देना चाहूंगा। जिस तरीके से, जिस मेहनत से और सही नीतियों के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा, और जहां पर विपक्ष को या इस एनडीए अलायंस को अगर नुकसान हुआ है एनडीए अलायंस को, तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से ही हुआ है और उनके बयानों की वजह से ही हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से महिला विरोधी बयान देने का उन्होंने काम किया, जिस तरीके से दलित विरोधी बयान देने का काम किया, जिसको बहुत प्रमुखता से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर मंच से बोला, और तो और एक ऐसी नीति जिसका विपक्ष को संभवतः लाभ मिल सकता था। जातीय जनगणना की बात जब जब होती थी तो बिहार में हुई जातीय जनगणना लोगों को याद आती थी, और किस तरीके से उस जातीय जनगणना में धांधली की गई, किस तरीके से अपने समीकरण की जातियों को बढ़ाकर दिखाने का काम किया गया, और कई ऐसी अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली जातियां हो या पिछड़ा वर्ग से आने वाली जातियां हो, कई ऐसी छोटी जातियों को कमतर करके दिखाने का प्रयास किया गया अपने राजनीतिक लाभ के लिए। ये तमाम बातें आज की तारीख में देश की जनता भी जानती है, और खासतौर पर उन राज्यों की जनता तो अच्छे से इस बात को समझ गई थी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे थे। अगर आज विपक्ष हारा है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार की विधानसभा में उनके दिए गए अशोभनीय, अश्लील बयान है, जिस तरीके से उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले नेताओं का अपमान करने का काम किया, इस समाज का उन्होंने अपमान करने का काम किया, ये कारण बना है विपक्ष की हार का। और यकीनन मौजूदा प्रधानमंत्री जी के जिस तरीके से उनकी नीतियां रही हैं, जन कल्याण की योजनाएं रही हैं, उसका लाभ जरूर हमारे गठबंधन को मिला है। और जिस तरह से बीजेपी की 3 राज्यों में जीत हुई है, कहा जा रहा था कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, तो क्या फाइनल आप किस तरीके का देखते हैं? भाई, सेमीफाइनल खूबसूरत आया है, और कहीं ना कहीं ये विश्वास देश की जनता का हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और बढ़ा ही है। भाई, हम लोग अभी तक एंटी इनकम्बेंसी हम लोग सुनते आए हैं, बट मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा है जिनका हर बीतते साल के साथ लोगों के प्रति उनका झुकाव, उनके प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ता ही है। ये जितने भी राज्यों के चुनाव थे, इन्होंने भी इस बात को प्रमाणित करके दिया। मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है कि हर बार से बड़ी जीत आगामी 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें एनडीए गठबंधन को मिलेगी।